उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू मेहनती था, पर किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसके घर में अक्सर भूख और तंगी का साया रहता। रामू, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, घर में एक दाना भी नहीं बचा। क्या हम इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते? सीता, हिम्मत रख। मैं अभी गांव जाकर मजदूरी ढूंढता हूं। शायद कोई काम मिल जाए तो थोड़ी रोटियां ला सकूं। बाबा, भूख लगी है, क्या आज हमें दूध मिलेगा? माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सीता बच्चों को सीने से लगाकर शांत करती है। हाँ बच्चों, तुम दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगी। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें भूखे नहीं रहने दूंगी। देखो रामू, मैं तो और कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भूखे ना रहें। हाँ सीता, यही मेरा सपना है। मैं मेहनत करूंगा, चाहे जान निकल जाए, पर इन्हें पढ़ाऊंगा, इन्हें अच्छा भविष्य दूंगा। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल नेक और सपनों से भरा हुआ था। उसे पता नहीं था कि किस्मत उसके लिए कुछ बड़ा छिपाए बैठी है। आज जंगल से लकड़ियां काट लाऊंगा, बेचूंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे और बच्चों के लिए खाना। ये कैसी ठंडी हवा चल रही है। अभी तो धूप तेज थी और अचानक इतनी तेज हवा चलने लगी। अरे ये तो कोई किताब लग रही है, पर यहां जंगल में किताब कैसे? वह घुटनों के बल बैठकर मिट्टी साफ करता है। हे भगवान, कैसी अजीब किताब है ये। क्या इसमें कोई राज छुपा है? जैसे ही रामू ने किताब खोली, जंगल की हवा बदल गई और एक अनजानी रहस्यमयी आवाज गूंजी। रामू, अरे ओ गरीब रामू। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? मत डर रामू, मैं इस किताब की आत्मा हूं। तू गरीब है, पर दिल से नेक लगता है। इस किताब में जादू है, ये तेरी मदद कर सकती है। पर याद रख, हर जादू का एक नियम होता है। सही इस्तेमाल से तुझे सुख मिलेगा और गलत इस्तेमाल से बर्बादी। जादू? लेकिन मैं तो एक साधारण आदमी हूं। मुझे जादू टोने से क्या लेना? तेरे बच्चों की भूख, तेरी पत्नी की तकलीफ, सब मैं देख रहा हूं। अगर तू नेक राह पर चला तो यह किताब तेरे परिवार की खुशियों की चाबी बनेगी। हे भगवान, ये सपना है या हकीकत? पर अगर ये सच है तो शायद मेरे बच्चों की किस्मत बदल सकती है। रामू कांपते हाथों से किताब उठाकर घर की ओर चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि यह किताब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। घर में बच्चे भूखे सो रहे थे और रामू हाथ में किताब लिए बैठा सोच रहा था। क्या यह किताब सचमुच मेरी मदद कर सकती है या फिर यह सब मेरे दिमाग का खेल है? वह किताब का पहला पन्ना खोलता है। सुनहरे अक्षरों में लिखा दिखाई देता है, जो चाहे सोचो और किताब पर हाथ रखो। वह आंखें बंद करता है और मन में सोचता है, काश आज मेरे बच्चों को भरपेट अच्छा भोजन मिल जाए। धीरे धीरे रोशनी फैलती है और उसके सामने थालियों में खाना भर भर कर आ जाता है। अरे रामू, ये सब कहां से आया? इतनी थालियां, इतना खाना। बाबा, हमें खाना मिल गया। माँ, देखो देखो कितने स्वादिष्ट है। रामू, तू सच कह, ये सब कहां से लाया?
सीता, मत पूछ। बस इतना समझ ले, आज भगवान ने हमारी सुन ली है। उस दिन पहली बार रामू का परिवार भरपेट खाना खाकर सोया, लेकिन यही रामू की जिंदगी का पहला मोड़ था। कुछ दिनों बाद रामू किताब से रोज छोटे छोटे काम करवाता है। रामू की हालत सुधरने लगी। उसका घर पहले जैसा सूना न रहा, लेकिन गांव वाले अब सवाल करने लगे थे। अरे भाई, कल तक जो रामू गरीब था, आज अचानक उसके घर अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कोई काला जादू करता है। या फिर चोरी करता होगा, वरना ऐसे कैसे सब बदल सकता है। गांव वालों के मन में शक पैदा हो चुका था, लेकिन रामू अब किताब की ताकत में खोता जा रहा था। अगर ये किताब सब कुछ दे सकती है, तो क्यों ना मैं बड़ा जमींदार बन जाऊं? खेत, महल और ढेर सारा सोना। वह हाथ रखता है। अचानक महल जैसी बड़ी हवेली प्रकट होती है। सोने चांदी के ढेर चमकते हैं। हे भगवान, ये सब कैसे? रामू, ये सब सही नहीं लग रहा। सीता, ये किस्मत का खेल है। अब हमारे बच्चे रोटी के लिए नहीं तरसेंगे। अब हम भी अमीरों की तरह जिएंगे। पर रामू, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। भगवान ने जितना दिया उसी में सुख मानना चाहिए। अब मैं गरीब रामू नहीं, अमीर रामू हूं। गांव वाले धीरे धीरे रामू से कटने लगते हैं। एक रात रामू गहरी नींद में सोया होता है। अचानक किताब अपने आप खुल जाती है। कमरे में तेज रोशनी भर जाती है। रामू, अरे वो रामू। कौन? फिर वही आवाज। तूने किताब का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये किताब गरीबों और नेक दिलों की मदद के लिए है, ना कि तेरे लालच के लिए। अगर तू नहीं रुका तो तुझे इसकी भारी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मैं सुधर जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं कि अब इसका सही इस्तेमाल करूंगा। किताब धीरे धीरे बंद हो जाती है। रोशनी गायब हो जाती है। रामू हाफता हुआ बैठ जाता है। रामू डर तो गया, लेकिन क्या वह सचमुच सुधरेगा या फिर किताब का जादू उसके लालच को और बढ़ा देगा? कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। गांव वाले परेशान थे। हाय राम, खेतों में अन्न का एक दाना नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। न दूध है न अनाज। गांव वाले रामू के महल के बाहर इकट्ठा होते हैं। रामू भाई, तू अब अमीर है, हमारी मदद कर, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। गांव में हर तरफ सूखा पड़ गया है, कहीं अनाज का एक दाना भी नहीं है। रामू, सुन रहे हो? लोग भूख से मर रहे हैं। तुम्हारे पास किताब है, क्यों न सबको अनाज बांट दो। रामू मन में सोचने लगता है, अगर मैंने सबको दे दिया तो मेरा क्या बचेगा? क्यों ना मैं किताब से और मांग लूं, पर सिर्फ अपने लिए। रामू का दिल अब नेक नहीं रहा था। उसका लालच उस पर हावी हो चुका था। रामू किताब खोलता है। आंखों में लालच झलकता है। मुझे अनगिनत सोना चाहिए ताकि मैं राजा बन जाऊं। मुझे कोई रोक न सके। किताब चमकने लगती है, लेकिन अचानक धुआं निकलने लगता है। तेज बिजली कड़कती है। महल हिलने लगता है। सोने के ढेर राख में बदल जाते हैं। रामू के शरीर पर लोहे की जंजीरें लिपट जाती हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है। किताब अचानक आग की लपटों में जलकर राख हो जाती है और हवा में उड़ जाती है। गांव वाले महल के गायब होने और जादुई दृश्य को देखकर सहम जाते हैं। गांव वाले धीरे धीरे चले जाते हैं। रामू टूटे मन से बैठ जाता है। रामू अब बदल चुका था। उसके पास किताब का जादू तो नहीं था, पर उसके दिल में इंसानियत का जादू जाग चुका था। रामू, मैंने कहा था ना, लालच अच्छा नहीं होता। देखो, सब खत्म हो गया। हाँ सीता, मैंने सबसे बड़ी गलती की। भगवान ने मौका दिया था गरीबों की मदद करने का, पर मैंने स्वार्थ चुना। अब मैं हमेशा के लिए गरीब हो गया।
बच्चों, कसम है, अब जो भी कमाऊंगा उसमें से आधा दूसरों को दूंगा। मैं चाहूंगा कि किसी और के बच्चे भूखे ना सोए। कुछ साल बाद रामू मेहनत करता है, मजदूरी करता है। जो कमाता है उसमें से गरीबों की मदद करता है। रामू का परिवार अब संतोष में जी रहा था। उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन चुके थे। बाबा, आपने हमें पढ़ाया, आज हम आप पर गर्व करते हैं। अब गांव वाले भी आपको सम्मान की नजर से देखते हैं। गांव वाले सब रामू की तारीफ करते हैं। रामू की आंखें नम हो जाती हैं। मेरे पास भले ही सोना चांदी नहीं, पर मुझे सबसे बड़ी दौलत मिल गई है, लोगों का प्यार और सम्मान। रामू ने आखिर समझ लिया कि असली दौलत महल या सोना नहीं, बल्कि नेक दिल इंसान का दिल और दूसरों की मदद करने की भावना है।